जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के अंतर्गत सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, जिसमें हमने आज इस कक्षा में प्रथम जो पुस्तक है उसके खंड ब को देखेंगे। उस खंड ब में प्रथम पाठ प्रार्थना का है। पेज नंबर 22 निकाल लीजिए। प्रार्थना। चूँकि प्रार्थना सरल है, जीवन हम आदर्श बनाएं, अनुशासन के नियम निभाएं। शब्द भी सरल है, अर्थ भी सरल है, इसलिए हम इसका अर्थ नहीं समझा रहे हैं। लेकिन इस प्रार्थना में हमने भगवान से जो कामना की है कि भगवान हम अपना जीवन बहुत अच्छा बनाएं, हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बने, एक बहुत अच्छा जीवन बने, अनुशासित हमारा जीवन हो। जैन दर्शन की, जैन धर्म की जो 3 पहचान हैं, हम जैन कुल में पैदा हुए, वे 3 पहचान रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना, नित्य देवदर्शन, इन सबको हम पालन करें, ऐसी भावना इसमें की गई है। ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ ये नहीं करें, छल कपट नहीं करें, ये सारी की सारी प्रार्थना इसमें दी गई है। इसलिए सभी लोगों को ये प्रार्थना याद करनी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ नंबर 2 पाप। पेज नंबर निकाल लीजिए सभी अपनी पुस्तक में, पेज नंबर 23। पाठ नंबर 2 पाप। पाप किसे कहते हैं? लिखा है, खोटे भाव अथवा विचार या खोटे कार्य करने को पाप कहते हैं। खोटे अर्थात बुरे। हमारे मन में यदि बुरे भाव आ रहे हैं, किसी को मारने के भाव, किसी का कुछ बिगाड़ने के भाव, अथवा खोटा कार्य करना, गलत कार्य जो सही नहीं है, जिसके लिए हमारा मन खुद गवाही नहीं देता, ऐसे कार्य करना पाप कहलाता है। अथवा जिस कार्य के करने से इस लोक में व परलोक में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है और अपयश होता है, उसे पाप कहते हैं। इस लोक में भी निंदा होती है। लोग कहते हैं देखो कैसा आदमी है,
इसके पास तो बहुत कषाय है, ये तो जीवों को मारता रहता है। देखो ये चोरी करता रहता है, डाका डालता है। इस लोक में तो निंदा, अपयश, अपकीर्ति होती ही होती है, परलोक में भी उसे दुख उठाना पड़ता है। क्योंकि जो पापी लोग होते हैं, जो पाप क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, तदनुसार अशुभ क्रिया होने से उनके पाप कर्म का बंध होता है। और जब पाप कर्म का बंध होता है तो निश्चित रूप से जब वो पाप कर्म उदय में आएगा तो उस जीव को दुख ही देगा। इसलिए अन्य परलोक में भी उस जीव को दुख प्राप्त करना पड़ता है। पाप कितने होते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं पाप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप कहे गए हैं। आइए हम क्रमशः इन 5 पापों को समझते हैं। हम इस पाप नामक पाठ को क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये जानकारी हो जाए कि गलत कार्य कौन कौन से हैं। क्या हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भाव आ रहा है तो वो पाप तो नहीं है? अगर पाप है तो हमें उसे छोड़ना है। जो गलत कार्य है उसको छोड़ना है, जो अच्छा है उसे ग्रहण करना है। इसीलिए यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। हिंसा किसे कहते हैं? देखें, प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना आदि को हिंसा कहते हैं। प्रमादवश अर्थात कषाय के कारण से, यदि हमारे मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी को कुछ प्राप्त करना है, किसी को सुपारी दी और उसको मारना है, तो वह भी पाप है, हिंसा है। किसी का दिल दुखाना, सामने वाला व्यक्ति नहीं चाहता कि ऐसी क्रिया हो, लेकिन फिर भी वो हम वैसी क्रिया करते हैं, सामने वाले का दिल दुखता है, वह भी पाप है। उसे हम सता रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, तो वह भी हिंसा नामक पाप है। जैसे किसी पक्षी अथवा जानवर को पिंजड़े में या कमरे में बंद कर उसकी स्वतंत्रता छीनना या भूखा प्यासा रखना, सताना या दुख देना। हमने किसी पक्षी को अपने घर में पाल लिया, पिंजरे में उसको बंद कर दिया, वास्तव में पिंजरे में वो रहेगा तो कष्ट का अनुभव तो करेगा। पक्षी भी तो जीव हैं। यदि हमें थोड़ी सी देर के लिए किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए तुम्हें यहीं रहना है 5 घंटे, बताइए हमारी क्या हालत होगी? कष्ट होगा, दुख होगा, निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता छीन ली है। हम जहां उड़ना चाहें, जहां जाना चाहें, वहां रोक लगा दी है। पक्षियों को भी यदि हम पिंजड़े में बंद करके रखेंगे तो फिर उनको कष्ट तो होगा, और जब उनको कष्ट होगा तो फिर पाप लगेगा, हिंसा पाप का दोष लगेगा। फिर यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, तो फिर क्या हम पशु पक्षी पालन नहीं करें? आचार्यों ने स्पष्ट जहाँ जैनियों के, श्रावकों के कर्तव्य बताए, वहाँ उन्होंने पशुपालन तो बताया। पशुपालन खेती आदि के कार्य के लिए, गाय, भैंस आदि जो शाकाहारी पशु है, जिनके द्वारा खेती आदि होती है, उन पशुओं को पालने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि हम अपने घर में कुत्ता, बिल्ली आदि पालेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ दोष तो लगेगा। मांसाहारी पशु हैं, मांसाहारी पशु खाएंगे, पिएंगे, मांस खाएंगे, हमारे निमित्त से हम उनको पाल रहे हैं, हमें दोष लगेगा। यदि हम किसी पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखेंगे, तोता आदि पक्षी को पाल रहे हैं, दोष लगेगा। इसलिए यदि हम पशु पक्षियों को पालते हैं, और पालना जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि खेती आदि के निमित्त से गाय भैंस आदि को पालते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि मांसाहारी पशुओं को पालते हैं तो निश्चित रूप से दोष लगेगा। इस पाप को करने वाले हिंसक व क्रूर कहलाते हैं। जो हिंसा पाप करते हैं हिंसक कहे जाते हैं, क्रूर कहलाते हैं। संसार में देखा जाता है उनका अपयश ही होता है, अरे ये तो कषाई है, अरे ये तो हिंसा करने वाला है, इस तरह का अपयश उनका देखा जाता है। यह जो हिंसा पाप है इसके 2 भेद हैं। पहला द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। आइए हम इन दोनों भेदों को भी समझते हैं। सबसे पहले द्रव्य हिंसा। कषाय के वश होकर
किसी जीव के प्राणों का घात करना या पीड़ा देना द्रव्य हिंसा है। मन में क्रोध कषाय आई और क्रोध कषाय के कारण से हमने उसके प्राणों का घात कर दिया, अंग छेदन कर दिया, उसे छुरी चाकू आदि मार दिया। प्राणों का घात, जो 10 प्राण कहे गए हैं, 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, साथ में 3 बल मनोबल, वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इन प्राणों का घात करना, किसी एक प्राण का घात कर देना, सताना, सामने वाले के प्राण ले लेना, यह कहलाती है द्रव्य हिंसा। इस द्रव्य हिंसा के भी 4 भेद होते हैं। आइए, सबसे पहला है आरंभी हिंसा। 4 भेद कौन कौन से? आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। सबसे पहला आरंभी हिंसा। शब्द से अर्थ समझें। आरंभ, आरंभ का मतलब होता है घर गृहस्थी के कार्य। घर गृहस्थी के कार्य, परिभाषा देखें, घर गृहस्थी के कार्यों आदि में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि में होने वाली हिंसा। हमें अच्छी तरह से इस हिंसा के विषय को समझना है। हम कौन कौन सी हिंसा के त्यागी हो सकते हैं और कौन सी के नहीं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं आरंभी हिंसा की। आरंभी हिंसा हमारी है, उसमें जहाँ घर गृहस्थी के काम करना है, रसोई में भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, इन सब क्रियाओं में जीव हिंसा तो होती है, निश्चित रूप से होगी। हम गृहस्थ हैं, हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि जब भी कोई क्रिया करें देख करके करें। कपड़े धोएं, उसका पानी नाली में न बहाएं, छत पे बहा दें ताकि नाली में जीव न मरें। हम रसोई में भोजन बना रहे हैं, देख करके तवा उठाएं, रखें सारी वस्तुओं को। हम झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, देख लें कहीं जीव तो नहीं है, चींटियां तो नहीं हैं। इस प्रकार ये जो हिंसा होती है ये कहलाती है आरंभी हिंसा। दूसरी है उद्योगी हिंसा। व्यापार में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। हम गृहस्थ में हैं, हमें चूंकि अपना जीवन चलाना है, इसलिए कोई ना कोई व्यापार काम तो करना ही पड़ेगा, तब तो आमदनी होगी और अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन यह विचार करें हम ऐसा गलत व्यापार न करें जिससे हमारे जीवों का अधिक घात होता हो। जीव अधिक घात हो ऐसा व्यापार क्यों करें? अधिक पैसों के लोभ में बहुत से लोगों को देखा गलत व्यापार करते हैं। चमड़े के जूते चप्पल आदि का व्यापार करते हैं, हिंसक व्यापार करते हैं। हम उस व्यापार से बचें। व्यापार जरूरी है लेकिन उसमें कम हिंसा हो ऐसा व्यापार करें। तीसरी है विरोधी हिंसा। देश, जाति, धर्म, समाज पर कोई द्रोह कर रहा हो, द्रोह अर्थात विद्वेष, तो उसके विरोध में जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे अपने राज्य पर हमला करने वाले से युद्ध करना। आचार्यों ने इस हिंसा के लिए भी हम गृहस्थों के लिए छूट दी है, क्योंकि यदि समाज के ऊपर, हमारे देश पर, हमारे धर्म पर यदि कोई अत्याचार करता है, उसको लूटने का प्रयास करता है, तो हमें आगे आकर के उसका सामना तो करना पड़ेगा, और सामना करेंगे तो वहाँ जो हिंसा होगी उस हिंसा से हम छूट नहीं सकते। चौथी हिंसा है संकल्पी हिंसा। मन में संकल्प करके हिंसा में प्रवृत्ति करने को संकल्पी हिंसा कहते हैं। जैसे शिकार खेलना, दवाई से खटमल मारना आदि। संकल्पी हिंसा, संकल्प करके मैं तुझे मारूंगा, मन में विचार कर लिया इसने मेरा बुरा किया था, मैं इसको जरूर मजा चखाऊंगा। इस तरह जो संकल्प करके सामने वाले से बदला लेकर के जो हिंसा की जाती है, शिकार खेलना, संकल्प पूर्वक तीर चला दिया, उसको मारना। अब वो तो वर्तमान में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन दवाई आदि छिड़क करके जीवों को मारना, ये भी संकल्पी हिंसा है। हमें मालूम है इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो जीव मरेंगे ही मरेंगे, तो हम ऐसी दवाई ही क्यों छिड़के? यदि हम कोई मच्छर कहीं पर बहुत अधिक हो रहे हैं, यदि हम ये दवाई लगा देंगे तो एक भी मच्छर नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, और ये सोच करके हमने वहां वो दवाई लगा दी, तो निश्चित रूप से संकल्प पूर्वक हमने उन मच्छरों को मारा है, और इस कारण से संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा।
अच्छी तरह से इन चारों हिंसा को हम समझें। आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। हम गृहस्थ में रहते हैं, हम संपूर्ण हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते, लेकिन 4 में से 3 हिंसा के त्यागी नहीं होकर के मात्र एक संकल्पी हिंसा का तो त्याग करें ही करें। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारना। जब हमें मालूम है इस कार्य को करने में जीव मरेंगे ही मरेंगे, वो कार्य हमको नहीं करना। जितना हो सके हिंसा से हम बचने का प्रयास करें। ये 4 प्रकार की हिंसा द्रव्य हिंसा के भेद थे। भाव हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, किसी के प्रति कोई मोह जागृत हो रहा है, ये भाव हिंसा है। चूंकि हम गृहस्थ हैं इसलिए अभी इन भावों से, इन भाव हिंसा से नहीं बच सकते। कोशिश करें जितना हो सके हम द्रव्य हिंसा से बचें। हम ऐसा कार्य न करें जिससे अधिक जीव हिंसा हो। जिस कार्य को भी करें उसमें जीव रक्षा हो, ऐसा हमारा भाव रहे। हिंसा करने से क्या फल मिलता है वो बता रहे हैं। भाव हिंसा के कारण तंदुल मच्छ भी सप्तम नरक गया है। कौन होता ये तंदुल मच्छ? हम जहाँ रहते हैं यह जम्बू द्वीप है। इसी तरह मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अंतिम द्वीप समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। उस स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य रहता है जो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा होता है। बड़ी अवगाहना वाला बहुत बड़ा समुद्र है। सबसे बड़ा मत्स्य वहाँ पर है। वो जो महामत्स्य है उसकी कथा में आता है, उसके बारे में वर्णन लिखा है। वो जब श्वास लेता है तो मुख खोलता है, तब चूंकि बहुत विशाल है तो बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारा पानी उस मत्स्य के मुख के अंदर जाता है और बाहर निकलता रहता है। वहीं उस तंदुल मत्स्य के, उस महामत्स्य के आँख में अथवा कान में जो एक छोटा सा तंदुल, तंदुल का मतलब होता है चावल, छोटे से चावल के बराबर का एक मत्स्य बैठा हुआ है। वो मत्स्य वहां पर, वह तंदुल मत्स्य क्या सोचता है? वह मत्स्य बैठा बैठा सोच रहा है यदि मैं इस मत्स्य की जगह पर होता तो इन सब मछलियों को खा जाता, एक को भी बाहर नहीं जाने देता। सोचिए उस तंदुल मत्स्य ने एक भी मछली का घात किया क्या? नहीं किया, लेकिन भावों से तो हिंसा कर दी। भाव तो बना लिए कि मैं इसकी जगह होता तो खा जाता, खाया एक को भी नहीं, लेकिन भाव करने के कारण से उस भाव हिंसा का दोष उसे लगा और 7वें नरक को वो जीव जाता है। इसलिए भाव से भी हमको हिंसा नहीं करनी। मन में कभी किसी के प्रति गलत भाव नहीं, संकल्प भी नहीं करना। इस तरह भाव हिंसा का भी हमें त्याग करना चाहिए। हिंसा करने वाले को मिलने वाले दुष्परिणामों की अपेक्षा अनेक कथाएं प्रथमान योग में, पुराणों में प्राप्त होती है, जिनका स्वाध्याय हमें करना चाहिए। प्रथमान योग के स्वाध्याय की हमें आदत बनानी चाहिए। अनेक कथाएं हैं जिसमें हिंसा का दुष्परिणाम बताए गए हैं। उन दुष्परिणामों को अच्छी तरह से जान करके हमें हिंसा का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पाप है झूठ पाप। प्रमादवश जिस बात या जिस चीज को जैसा देखा या सुना हो वैसा न कहना झूठ है, तथा जिन वचनों से धर्म, धर्मात्मा या किसी भी प्राणी का घात हो जाए ऐसे सत्य वचन भी झूठ कहलाते हैं। कषाय की वशीभूत होकर के जो जैसा है हमने उसको वैसा नहीं कहा और जो जैसा नहीं है उसको वैसा कह दिया। क्यों? उसमें हमारा लोभ भी हो सकता है, क्रोध के कारण से भी ऐसा हो सकता है, अथवा कभी कभी ऐसे सत्य भी हम बोल देते हैं जिससे सामने वाले का अपकार हो जाता है, सामने वाले की हानि हो जाती है। कदाचित ऐसी स्थिति भी हो जाती है सामने वाले को अपने प्राण गंवाना पड़ता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा सत्य भी बोलना झूठ की कोटि में आता है। इसलिए असत्य बोलना तो झूठ है ही, लेकिन किसी के प्राणों का घात करे ऐसा सत्य भी झूठ है। इस पाप को करने वाले लोग झूठे दगाबाज कहलाते हैं। संसार में लोग कहते हैं अरे इसका क्या विश्वास करना, ये तो झूठा है, मक्कार है, ये तो किसी बात के बारे में इसकी कोई प्रामाणिकता ही नहीं है, उसके वचनों की प्रामाणिकता नहीं रहती। इसलिए झूठ का त्याग करना चाहिए। झूठ बोलने का फल क्या लिखा?
सत्य घोष ने झूठ बोला था, जिससे यहाँ अपमान को सहन किया और अब नरकों में दुखों को सहन कर रहा है। सत्य घोष की कहानी सभी को मालूम है। नाम तो बड़ा था कि मैं सत्य घोष हूँ, झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने वो रत्न चुरा लिए। बाद में पकड़ा गया, लोक में निंदा हुई, बाद में सबने थू थू किया। कर्म का बंध हुआ, कर्म बंध के कारण से आज नरकों में सड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम कभी भी ऐसे झूठ न बोलें जिससे हमें कष्ट उठाना पड़े। तीसरा पाप है चोरी पाप। प्रमादवश बिना दिए किसी की गिरी, पड़ी, रखी या भूली हुई वस्तु को ग्रहण करना अथवा उठाकर किसी को दे देना चोरी है। इस पाप को करने वाले चोर कहलाते हैं। कषाय के वशीभूत होकर रास्ते में जा रहे हैं और वहाँ पर 500 का नोट रखा हुआ है। हमने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, उठाया और जेब में रख लिया, ये भी चोरी है। आप प्रश्न करेंगे, हमने तो वहाँ किसी का दिल दुखाया ही नहीं, हमने थोड़ी ना किसी सामने वाले से लिए, भले ही न लिए, न जबरदस्ती लिया, लेकिन वहाँ किसी की गिरी हुई रखी हुई वस्तु है, वो भी हमने ग्रहण की, चोरी के अंतर्गत आएगी। क्यों? जिस व्यक्ति के पैसे गिरे हुए हैं वो तो बाद में उसे ढूंढने आएगा, नहीं भी आए तो भी उसके पैसे चोरी हो गए तो उसको तो कष्ट होगा। इस कारण से हमें वहाँ पर उस क्रिया को नहीं करना। अब आप बोलेंगे रखें तो क्या करें? कुछ नहीं करो, हम अपने काम से काम रखें। हमारे लिए दूसरों का धन मिट्टी का ढेला और पर द्रव्य, पर वस्तु, पर धन बराबर है, हम उसमें क्यों राग कर रहे हैं? अब आप कहोगे अगर हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा। भैया, हमने सबकी ठेकेदारी नहीं ले रखी, हमें तो अपने भावों को अच्छा करना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है। इसलिए हमें उस वस्तु से कोई लेना देना ही नहीं। हम क्यों किसी की गिरी हुई रखी हुई वस्तु को उठाएं? बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि उठा करके यदि हम मंदिर में गुल्लक में डाल दे तो हमें दान का फल लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। दान तो अपने स्वयं के द्रव्य का होता है, वो आपका पैसा थोड़ी ना था। हाँ, अगर आपका पैसा हो, आप गिर गया हो, बाद में आपको मिल गया हो, आप स्वयं उठाएं और सोचें कि ये तो मेरा चला ही गया था, अब मुझे उपयोग नहीं लेना, मंदिर में दान कर देता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन दूसरों का पैसा हमने लिया और उसको दान कर दिया, वो थोड़ी दान कहलाएगा, वो तो चोरी के अंतर्गत ही आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, सामने वाले व्यक्ति का वो पैसा रुपया गिरा है तो वो व्यक्ति कष्ट का अनुभव करता है, और हमने यदि उस स्थान से उसको हटा दिया, अगर बाई चांस वो ढूंढने वहां पर आता है तो उसे कष्ट होगा, क्योंकि अब उसे पैसा या कोई भी वस्तु मिलेगी ही नहीं। इसलिए दूसरों के डाका डालना या टैक्सी की चोरी करना वो तो है ही चोरी, लेकिन फिर भी यदि इस तरह की क्रिया कहीं पर रखी हुई, भूली हुई किसी की वस्तु को उठा लेते हैं तो वो भी चोरी कहलाती है। चोरी का फल बता रहे हैं, चोरी करने वाले को तो अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं और कभी किसी को फांसी भी हो जाती है एवं परलोक में नरक गति के दुखों को सहन करना पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो पापों को करता है निश्चित रूप से उसके नरक गति का बंध होता है। हमें नरकायु से, नरक गति के दुखों से बचना है, अपना जीवन सुखपूर्वक बिताना है, तो हमें इस तरह की क्रिया नहीं करनी चाहिए। चौथा पाप है कुशील पाप। पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ रमण करने को कुशील कहते हैं। कुशील, कु मतलब खोटा, शील मतलब आचरण, बुरा आचरण। शादी हो गई फिर भी अन्य पुरुष के साथ में अथवा अन्य स्त्री के साथ में संबंध बनाए हुए हैं, कांटेक्ट रखे हुए हैं, यह कुशील कहलाता है, खोटा आचरण, जिसे हम कैरेक्टरलेस कहते हैं। इस पाप को करने वाले व्यभिचारी, बदमाश कहलाते हैं और लोक में बुरी नज़र से देखे जाते हैं। आजकल बहुत से लोग गलत फिल्में देखते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, विवाह नहीं हुआ फिर भी गलत संबंध बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं। मैं निवेदन करूंगा, यदि वो गलत क्रिया कर रहे हैं, कुशील पाप के अंतर्गत आएगा। कुशील पाप है, खोटा आचरण नहीं करना। कुशील करने से क्या फल मिलता है? परिस्त्री सेवन करने वालों को नरक आदि के दुखों को सहन करना ही पड़ता है। इसलिए
जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और विवाहोपरांत अपनी स्त्री में, अपने पुरुष में संतुष्ट रहें और नियम ले, मैं स्वदार संतोष व्रत को धारण करता हूँ। इस तरह का संकल्प लेने से हम कुशील पाप से बच सकते हैं। अंतिम पाप परिग्रह पाप किसे कहते हैं? जमीन, मकान, धन, धान्य, गाय, बैल आदि से मोह रखना, ये मेरे हैं। परिग्रह की बहुत सीधी सी परिभाषा, यह मेरा है। इस तरह का जो मोह है, इस तरह का जो राग रूप परिणाम है, वह कहलाता है परिग्रह। इन संसारी चीजों को इकट्ठा करने में लालसा रखना परिग्रह है। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। अपार धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक रुपए पैसे की प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसका नाम है परिग्रह। इस पाप को करने वाले लोभी, बहुधंधी और कंजूस कहलाते हैं। संसार में देखा जाता है, लोग कहते हैं अरे इसका कोई काम नहीं, ये तो हमेशा पैसा ही पैसा कमाने में लगे रहते हैं। परिग्रह भी एक पाप है। विचार करें, हमारे आवश्यकता है, हम गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का यदि संग्रह करेंगे तो वो परिग्रह की कोटि में आएगा। जो हमारे पास वस्तु है वो भी परिग्रह ही है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास आवश्यकता अनुरूप है वो परिग्रह नहीं है, कहलाएगा तो वह भी परिग्रह। लेकिन चूंकि हम गृहस्थ हैं, आवश्यकता पड़ती है वस्तुओं की, तो हम पूर्णतया त्याग नहीं कर सकते। तो हम इतना कर सकते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना हम परिग्रह रखें, शेष का त्याग कर दें। सोचिए हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पाठ को पढ़कर हमें अपना जीवन परिवर्तित करना है। 5 पाप हम किस किस अपेक्षा से करते हैं, उनको हमें त्याग करना है। विशेष रूप से परिग्रह पाप हमारा कितना जुड़ा हुआ है। परिग्रह का हमारा परिमाण नहीं है, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। लोगों को देखें, अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं, कोई मर्यादा नहीं है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा हम कमा रहे हैं, बेईमानी का है कि सच्चा है, कितने जमीन जायदाद धन दौलत अपार संपत्ति, हम सब जानते हैं ये कुछ भी नहीं है, सब यही रखा रह जाएगा। हम आवश्यकता अनुरूप अपने पास वस्तु रखें, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अधिक वस्तु का संग्रह करने से हमारे मन में और अधिक लोभ जागृत होता है, जो परिग्रह पाप के अंतर्गत आता है। परिग्रह पाप का फल क्या होता है? बहुत परिग्रह जब नष्ट होता है तो मनुष्य आकुल व्याकुल हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है। एवं जब सरकार की ओर से छापे पड़ते हैं तो धन भी चला जाता है और बदनामी भी होती है। हम सभी जानते ही हैं, अभी कुछ दिन पहले जब नोटबंदी हुई तब कितने लोगों को कष्ट हुआ। पहले तो खूब कमा कमा करके बेईमानी से अथवा कैसे भी रख लिया पैसा, लेकिन जब पैसा जाता है तो कष्ट तो होता है, धन संपत्ति जाती है तो व्यर्थ में ऐसा परिग्रह पाले ही क्यों, ऐसे टेंशन ही क्यों रखें। जितनी आवश्यकता हो संतोष पूर्वक संतुष्टि से अपना जीवन जिए। बहुत परिग्रह रखने से, बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध भी होता है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मोक्ष पद मिले, और जब तक मोक्ष ना मिले कम से कम देव पर्याय में रह के हम धर्म को तो धारण करें। नरक में जाकर के कष्टों को क्यों सहन करेंगे। इसलिए कोशिश करें इस परिग्रह पाप से भी हम जितना हो सके उतना बचें। पाप से हानियां क्या है, इस पाठ से हमें क्या समझना है। देखें, पाप को सेवन करने वाला पापी कहलाता है। लोक व समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए कल्याण के मूल कारण अणुव्रत उसके नहीं हो पाते हैं। अणुव्रत अर्थात, अणुव्रत का मतलब होता है ये जो हमने 5 पाप पढ़े, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग करना। एक देश का मतलब थोड़ा सा स्थूल रूप से त्याग कर देना, क्योंकि हम सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर सकते। गृहस्थी में है, हमें मकान बनाना है, रुपया पैसा कमाना है, व्यापार आदि करना है, हम 5 पापों का त्याग पूर्णतः नहीं कर सकते, लेकिन हमने स्थूल रूप से कर दिया। जैसे हिंसा पाप, हमें त्रस जीवों की विराधना नहीं करना,
स्थावर जीवों की विराधना की हमें छूट है, क्योंकि अभी हमने अणुव्रत लिए हैं। छूट का मतलब उनसे उनकी हिंसा भी नहीं करना, कोशिश यही करना है कि उनसे भी बचें, लेकिन पूर्णतया नहीं बच सकते। व्रत दो तरह के, अणुव्रत और महाव्रत। पूर्णतया पाप का त्याग करना महाव्रत है, एक देश पाप का त्याग करना अणुव्रत है। हम गृहस्थ हैं, हम महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते, इसलिए अणुव्रतों को धारण करने का प्रयास करें। यदि पाप रहेगा तो अणुव्रत नहीं आ पाएंगे। त्रैश जीवों की हिंसा का त्याग करें। अन्य पराई स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री की नज़र से देखें। जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अलावा शेष का त्याग करके संतोषपूर्वक अपना जीवन यापन करें। सत्य बोलें, चोरी न करें। इस तरह की यदि पांचों पापों का हमने स्थूल रूप से भी त्याग कर दिया तो हमारा जीवन एक व्रती का जीवन हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोशिश यही करना है जितना हो सके पाप का त्याग हो। व्यर्थ में हम हिंसा न करें, जीवों को कष्ट न दें, ऐसी क्रिया न करें जिससे जीवों को कष्ट होता हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह पाठ पढ़ना सार्थक होगा। हम सभी जानते हैं जो गलत कार्य हैं वो गलत कार्य हम नहीं करेंगे तो सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। सब जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, लेकिन गलत को छोड़ पाना मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। हम कोशिश तो करें। हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से पापों से बचेंगे, और पाप से बचेंगे तो हमारा जीवन धर्ममय होगा। हम सभी पापों का त्याग करके धर्ममय जीवन जिए, ऐसी मंगलमय भावना। सादर जय जिनेंद्र।